जय हिंद बच्चों। आप सभी को हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो क्लास 8th वालों के लिए है। ये चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स ऑफ। मतलब ये है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, ये हमारे लिए क्या है, ये फ्रेंड है या फिर एक तरह से दुश्मन है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स क्या होता है? माइक्रो बेटा देखो दो वर्ड से मिलकर बना होता है, माइक्रो और एक होता है बेटा बायोस। माइक्रो मीन्स होता है बेटा स्मॉल और वेरी टाइनी। बायोस मीन्स होता है लाइफ। अगर हम बात करें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं और इनको देखने के लिए एक स्पेशल टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट की हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है जिसे हम माइक्रोस्कोप बोलते हैं। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि ऐसी छोटी लाइफ जो हमको जनरली दिखाई नहीं देती है और इनको देखने के लिए एक स्पेशल टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है जिसको हम माइक्रोस्कोप बोलते हैं। तो क्या ये माइक्रोस्कोप माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए अच्छे हैं या बुरे हैं? अच्छे बोले तो ये हमारे लिए फ्रेंड्स हैं या फो यानी हमारे दुश्मन हैं। तो आज हमको यही सब इन्हीं सब टॉपिक्स के बारे में हम क्या करेंगे, इसका देखेंगे बेटा। पहला है exploring the world of microbes. This presentation will uncover their beneficial and the harmful role in our lives and the environment. जो माइक्रोब्स हैं यानी जो हमको सिंपली दे कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आइज, जिनको हमें नेकेड आइज से हम नहीं देख पाते हैं, उनको देखने के लिए स्पेशल टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है, इसको हम माइक्रोस्कोप बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम देखेंगे कि जो माइक्रोब्स हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बेटा वो हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल है और किस तरीके से हमारे लिए हार्मफुल। पहले हम समझते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्चुअल में है क्या। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बेटा ये टाइनी लाइफ है, जो छोटे छोटे जीवन है जो हमारे आसपास प्रेजेंट है। जैसे वाटर के अंदर भी प्रेजेंट हो सकते हैं और ये हर जगह प्रेजेंट हो सकते हैं, शायद हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं तो वहां पर भी ये प्रेजेंट होते हैं। इट मीन्स कि द टाइनी लाइफ दैट फॉर्म्स ऑल अराउंड अस, दिस इज नॉन एज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसकी डेफिनेशन प्रॉपर क्या होती है बेटा? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वह छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो केवल और केवल एक स्पेशल टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम देखा जा सकता है जिसको हम माइक्रोस्कोप बोलते हैं। इसके अंदर आपके बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, प्रोटोजोआ, जिनकी कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और कुछ रोल्स होते हैं इनके इन्वॉल्वमेंट में। पहले हम बात करें कि किस तरीके से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो ये क्या करते हैं कि हमारे हेल्थ को मेंटेन करते हैं, जैसे हमारा डाइजेशन अच्छा रखेंगे और हमारे इम्यून सिस्टम को भी क्या करते हैं, बहुत ही प्रॉपर बनाए रखते हैं। सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो माइक्रोब्स हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने का काम करते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि कोई भी बायोस, कोई भी लाइफ या कोई भी एनिमल की जब डेथ होती है तो वह डिकम्पोज करता है और डिकम्पोज करने के लिए ये जो माइक्रोब्स होते हैं यह काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। और
बहुत बार ऐसा होता है कि जो हमारे लिए हमारे घरों से जो कूड़ा निकलता है, जो मे भी शायद ऑर्गेनिक होगा और हो सकता है वो हमारे लिए कूड़े के समान हो, लेकिन उस कूड़े को पूरी तरीके से बेटा साफ करना है, यानी क्लीन करने का काम माइक्रोब्स का होता है। फिर अगर हम बात करते हैं, अगला पॉइंट्स की बात करते हैं कि इंडस्ट्रीज के अंदर क्या होता है कि इसका इस्तेमाल जनरली फर्मेंटेशन के थ्रू इस्तेमाल किया जाता है। फर्मेंटेशन ये एक टेक्निक है जिसमें अलग अलग प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है, जैसे अल्कोहल इंडस्ट्री, जो भी अल्कोहल इंडस्ट्री होती है वह बैक्टीरिया का इस्तेमाल करती है। इसका एक एग्जांपल बहुत अच्छा बेहतरीन सा देखने को मिलता है, इसका नाम है ईस्ट। ईस्ट क्या करता है कि जो फूड के अंदर बेटा जो प्रेजेंट जो ग्लूकोज होता है उसको कन्वर्ट कर देता है एथिल अल्कोहल। और बैक्टीरिया यानी ईस्ट जो है फूड को एथिल अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, तो इस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फर्मेंटेशन बोलते हैं। कुछ ऐसे भी चीज़ें प्रोडक्ट हमारे आसपास में देखने को मिलते हैं जो कि हमें माइक्रोब्स यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होते हैं, जैसे योगर्ट कल्चर। आज की डेट में आपको पता होगा कि जब भी आप कभी गांव में या कहीं पर भी आप जब विजिट करते होंगे तो आपको योगर्ट देखने को मिलता है। योगर्ट जो होता है बेटा जनरली इसको हम कर्ड बोलते हैं, या मिल्क प्रोडक्ट भी इसको हम बोलते हैं क्योंकि ये मिल्क से ऑब्टेन किया जाता है। ये बेटा प्रोबायोटिक हेल्थ बेनिफिट प्रोवाइड करता है, मतलब हमारे बॉडी में यानी ह्यूमंस में यह गुड बैक्टीरिया को मेंटेन रखता है। ठीक है। फिर अगर हम बात करें कुछ ऐसे भी माइक्रोब्स होते हैं, जैसे कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जैसे राइजोबियम। जनरली बेटा ये जितने भी पल्सेस होती है ना उनके अंदर पाए जाते हैं, उनके पल्सेस के रूट्स में पाए जाते हैं, पल्सेस के जड़ों में पाई जाती हैं। ठीक है। जनरली ये जो पल्सेस आपको दिख रही हैं उनके रूट्स में पाई जाती हैं। और ये क्या करती हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को इनहेंस करती हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को इनहेंस करती हैं। और इनका काम होता है नाइट्रोजन को फिक्स करना, क्योंकि आपको पता है कि पल्सेस जो होता है इट इज द गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। और प्रोटीन का जो प्रिकर्सर होता है यानी जो रॉ मटेरियल होता है वह नाइट्रोजन होता है। और नाइट्रोजन हमें कहाँ से मिलेगा? एटमॉस्फेयर से। तो इसी एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को क्या करना होगा, हमारे प्लांट्स के द्वारा फिक्स करके उसको मिल पाए, इसलिए राइजोबियम बैक्टीरिया हेल्प करता है रूट्स के अंदर रहकर। और बेटा देखो ये जो बैक्टीरिया होता है ना ये एक तरह का एसोसिएशन क्रिएट करता है जिसको हम बोलते हैं सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस में क्या होता है एक्चुअल में कि जो रूट होती है उस रूट्स के अंदर बेटा क्या करते हैं, ये हमारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं। और होता क्या है बेटा कि जब प्लांट होता है, प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करता है तो
जो भी फूड होता है ये किसको प्रोवाइड करता है? रूट। रूट को प्रोवाइड करेगा बेटा, और रूट के अंदर रह रहा होता है राइजोबियम बैक्टीरिया, जिससे इसको न्यूट्रिशन मिल जाता है। राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ मिल जाएगा? न्यूट्रिशन मिल जाएगा। और न्यूट्रिशन कहाँ प्रिपेयर हुआ था? फोटोसिंथेसिस के द्वारा। अब जो नीचे से जो वाटर होगा उसको एब्जॉर्ब करके, ठीक है, उसके एब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस को है मैक्सिमाइज करता है, यानी एब्जॉर्प्शन की जो रेट है, एब्जॉर्प्शन का जो रेट है, एब्जॉर्प्शन रेट को क्या करता है बेटा? इंक्रीज करता है। कौन इंक्रीज करता है? राइजोबियम बैक्टीरिया। तो हम ये कहते हैं बेटा कि बैक्टीरिया और यहाँ पर जब प्लांट होता है बेटा, एक दूसरे को क्या करता है? बेनिफिट करते हैं। इसीलिए इसको हम बोलते हैं सिम्बायोसिस। ठीक है। सिम्बायोसिस का मतलब ये होता है कि एक प्लांट बैक्टीरिया के ऊपर डिपेंडेंट है और बैक्टीरिया जो है प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है। ये दोनों जब साथ रहेंगी तो इनकी जो प्रोडक्टिविटी होगी वो मैक्सिमम रहेगी। इनका अगर ये दोनों साथ रहते हैं तो जो प्रोडक्टिविटी की अगर हम बात करते हैं तो प्रोडक्टिविटी बेटा हमेशा हायर साइड में देखने को मिलती है। फिर अगर हम बात करें कि कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं होते, जैसे कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे दुश्मन होते हैं। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे लिए दुश्मन होते हैं उन्हें हम पैथोजेंस बोलते हैं। पैथोजेंस मीन्स होता है डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि डिजीज कॉज करते हैं उसे हम पैथोजेंस बोलते हैं। और ये जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ये क्या करते हैं कि हमारे हेल्थ के ऊपर बहुत ही डेंजरस इम्पैक्ट डालते हैं। डेंजरस इम्पैक्ट का मतलब ये हमें कहीं न कहीं हमें क्या करते हैं? बीमार करते हैं। यानी हमें कहीं न कहीं हमें डिजीजेस प्रोवाइड करते हैं, डिजीजेस ला कर देते हैं, यानी हमें बीमार करते हैं। अगर हम बात करें बेटा तो पैथोजेनिक जो माइक्रोब्स होते हैं ये हमें सीरियस इलनेस प्रोवाइड करते हैं, जैसे फ्लू है। फ्लू मतलब सर्दी जुकाम, है ना। कॉलेरा, कॉलरा क्या होता है? ये एक बेटा एक बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी है जिसको हम विब्रियो कॉलरा बोलते हैं। विब्रियो कॉलरा ये क्या करता है बेटा? मिलियंस ऑफ लाइव्स को क्या करता है? इम्पैक्ट करता है, यानी प्रभावित करता है। क्योंकि एक बार किसी को फ्लू हो गया, सर्दी जुकाम हो गया, तो वो आसपास के लोगों को बहुत तेजी के साथ क्या करता है? इन्फेक्ट करता है। सेम उसी तरीके से विब्रियो कॉलरा। और जनरली जो बेटा विब्रियो कॉलरा जो होता है ना, ये हमें इसका जो कंटामिनेशन होता है ना, ये एक्चुअली कंटामिनेशन एक कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से होता है। इसका जो हमें कंटामिनेशन यानी इसका जो इफेक्ट जो देखने को मिलता है हमारे ऊपर, बैड इफेक्ट जो देखने को मिलता है, ये एक्चुअल में बेकार फूड और वाटर को कंज्यूम करने से होता है। और अगर हमको समझना है बेटा तो हमें माइक्रोस्कोपिक फोर्स के बारे में समझना पड़ेगा। एक ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमें शायद दिखाई नहीं दे रहे हैं लेकिन हमें बीमार कर रहे हैं। तो इसका सबसे बेहतरीन या क्रूशियल यही है कि हम इसके लिए क्या करें? अपने आप को प्रिवेंट करें ताकि ये हमें जो बीमारियां हैं ना हो। तो हमारे पास हार्मफुल बैक्टीरिया से बचने का एक ही तरीका है, या तो हम अपने आप को प्रिवेंट करें
या तो आप इनको कंट्रोल करें, दो तरीके होंगे, या तो हम इनसे बचे रहें या तो हम इनको कंट्रोल कर लें, तभी हम इन हार्मफुल बैक्टीरिया से या हार्मफुल ऑर्गेनिज्म से हम क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। हम बात करते हैं कि किस तरीके से ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, किस तरीके से ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमें बीमार करते हैं, ठीक है। तो जनरली आपको देखने को मिलेगा बेटा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जब हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, जब ये एंटर करते हैं बेटा तो बहुत तेजी के साथ हमारी बॉडी में डिवाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक पर्सन है, ठीक है बेटा, यहाँ पर कोई पर्सन है, इसने क्या किया, कोई चीज कंज्यूम किया, कंज्यूम मान लीजिए इसने फूड कंज्यूम किया, और फूड बेटा वो कंटामिनेटेड है, यानी उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए। मतलब इसके अंदर कुछ वायरस हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं जो इसे नुकसान पहुंचा सकते हैं इसकी बॉडी को, ठीक है। तो जब हमारी बॉडी में बेटा ये एंटर करते हैं, एंटर करने के बाद हमारी बॉडी में बेटा जब ये एंटर करते हैं तो एंटर करके ये बहुत तेजी के साथ क्या करते हैं बेटा, डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने का मतलब होता है कि मान लीजिए कि यहाँ से ये एंटर किया और हमारी बॉडी में एंटर आ गया। मान लीजिए ये एक सेल है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अपने आप को 1 से 2 कर लेगा, है ना, फिर ये 2 से 4 कर लेगा, ठीक है, और इसी को बोलते हैं बेटा इन्फेक्शन। इन्फेक्शन होना, इसी को हम बोलते हैं इन्फेक्शन होना। और बेटा जब ये कम संख्या में थे, यानी कम नंबर में थे, तब तो ये ज़्यादा इनका इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलता था। लेकिन जैसे जैसे इनकी संख्या मान लीजिए 1 से 2 हुए, 2 से 4 हुए, 4 से बेटा अब आगे चलेंगे तो 8 होंगे, 8 से फिर जब डिवाइड करेंगे तो ये 16 हो जाएंगे, और 16 से जब डिवाइड करेंगे तो 32 हो जाएंगे, और इस तरीके से इनकी जो साइकिल है बेटा ये आगे प्रोसीड होती जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा कि मान लीजिए एक छोटा सा बैट सेल था बेटा, इसने थोड़ा सा टॉक्सिन रिलीज किया, इट रिलीजेस लेस टॉक्सिन। तो जब एक ने थोड़े से टॉक्सिन रिलीज किए तो दो ने थोड़े थोड़े टॉक्सिन मिला के थोड़े ज्यादा किए, 4 से। इस तरीके से धीरे धीरे अगर आप देखोगे जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल्स एंड नंबर ऑफ बैक्टीरिया या पैथोजेंस बढ़ते जाएंगे, वैसे जो टॉक्सिसिटी है बेटा, यानी टॉक्सिन लेवल है बेटा, वो भी धीरे धीरे क्या होता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। और हमारी बॉडी की जो नॉर्मल फंक्शन है बेटा वो डिसरप्ट हो जाएगी। मतलब हमारी बॉडी जो नॉर्मली फंक्शन कर पा रही थी, नॉर्मली जो प्रॉपर तरीके से एक्ट कर पा रही थी, सारी चीजें जो उनको काम करने में प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, अब हमको प्रॉब्लम होने लगी। क्यों? क्योंकि अब हमारी बॉडी के अंदर कुछ टॉक्सिन्स जा रहे हैं, और वो टॉक्सिन्स हमारे बॉडी के नॉर्मल फंक्शन को हैम्पर कर रहे हैं, यानी उसे डिस्टर्ब कर रहे हैं। देखो बेटा, एक प्रोफेसर साहब थे जिनका नाम था प्रोफेसर समीर पटेल, ये इंडिया के ही हैं। इन्होंने बोला था कि हम जितना ज़्यादा बैक्टीरिया को समझेंगे उतनी बेटर मेडिसिन भी हम बना पाएंगे। कहते हैं ना बेटा कि अगर हम किसी मर्ज को, यानी किसी बीमारी को समझना है, किसी बीमारी को अगर हमने समझ लिया तो उसके लिए उतनी अच्छी हम क्या बना सकते हैं, दवा भी बना सकते हैं। तो ये किसका मानना था? प्रोफेसर समीर पटेल का मानना था, ठीक है। फिर एक थे डॉक्टर मिया चेन, इन्होंने मानना था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसको ऐसे समझ सकते हो बेटा कि एक ट्री है छोटा सा, ठीक है बेटा, एक ट्री की क्या होगी बेटा, डेथ होगी। और डेथ होने के बाद बेटा मान लो कि ये हमारे सॉइल में आ गया,
और सॉइल में आने के बाद बेटा मान लीजिए इसमें बैक्टीरिया फंजाई ने क्या किया इसका बेटा, डिकम्पोज किया। डिकम्पोज मतलब इसको सड़ाना गलाना स्टार्ट कर दिया, इसको सड़ाने लगा गलाने लगा। और ये बेटा धीरे धीरे इसकी जो बॉडी है बेटा, इसके छोटे छोटे यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में यानी ब्रेक डाउन हो गया। मतलब सोचो बेटा ये ऑर्गेनिक था, ठीक है, और धीरे धीरे यह इसको जब इसको बैक्टीरिया फंगाई आएगा बेटा, तो इसको इन ऑर्गेनिक पार्ट में क्या कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा। ऑर्गेनिक मतलब होता है सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक डाउन यानी तोड़ देगा, ठीक है। फिर ये क्या होगा, जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा बेटा, ये सॉइल के अंदर क्या हो जाएगा बेटा, मिक्स होगा। और फिर से मान लीजिए कोई भी एक न्यूली फॉर्म मान लीजिए सीड है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से ये जो न्यूट्रिशन जो ऑलरेडी इस सॉइल के अंदर आ चुका है बेटा, ठीक है, जो न्यूट्रिशन जो था या न्यूट्रिएंट जो था, जो इस ऑर्गेनिक प्लांट के डेथ होने के बाद इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट हुआ और सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉइल के अंदर मिक्स हुआ, वह फिर से न्यूट्रिएंट फॉर्म में क्या होगा, इस प्लांट को अवेलेबल हो जाएगा। और कुछ समय बाद आप देखोगे कि यह पूरा पूरा एक छोटा सा फिर से पेड़ का फॉर्मेशन कर लेगा। तो कह सकते हैं बेटा कि ये पूरा पूरा एक जो लाइफ साइकिल है बेटा, ये इकोलॉजिकल बैलेंस में हमारे लिए हेल्प करता है। ये फिर से ये साइकिल चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। तो मतलब कहीं ना कहीं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया फंजाई की हम बात करें, तो ये क्या करते हैं, हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं बेटा कि फंजाई जो होते हैं, ये न्यूट्रिएंट साइक्लिंग को भी हमारे इकोसिस्टम में क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। देखो बेटा ये अभी जो आपको मैंने एग्जांपल बताया कि किस तरीके से न्यूट्रिएंट साइकिल को मेंटेन करते हैं, ये आपको दिखा। अब कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं हमारे हेल्थ के लिए। जैसे एक किसने बोला था बेटा, डॉक्टर एलेक्स रीड ने बोला था। उन्होंने बोला था कि जो कुछ बैक्टीरियाज होते हैं दे आर वेरी बेनिफिशियल फॉर आवर हेल्थ। फिर अगर हम बात करें बेटा, कुछ ऐसे भी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। पैथोजेनिक मतलब कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, टॉक्सिक नेचर होते हैं, यानी टॉक्सिक रिलीज करते हैं। टॉक्सिक रिलीज करेंगे इट मीन्स कहीं ना कहीं अगर हमारी बॉडी के अंदर बेटा ये पैथोजेंस एंटर करते हैं और टॉक्सिन रिलीज करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं बेटा बीमार पड़ेंगे, ठीक है। तो जैसे कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे बैक्टीरिया मैं आपको एग्जांपल बता देते हैं, जैसे टाइफाइड एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, ठीक है। कॉलेरा एक बीमारी, एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, ठीक है। टीबी एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी। तो ये सब कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो कि हमें क्या करते हैं, बीमार करते हैं, ठीक है। फिर कुछ ऐसे हम वायरस की बात करते हैं जो क्या करते हैं बेटा कि हमारे सेल्स, जैसे मान लीजिए बेटा वायरस की एक क्वालिटी ये होती है ना बेटा कि ये जब आउटसाइड रहेंगे, यानी जब ये बाहर पाए जाते हैं बेटा, ये जब आउटसाइड आउटसाइड द बॉडी रहेंगे बेटा, तो ये अपने आप को नॉन लिविंग की तरह एक्ट करते हैं। ये अपने आप को नॉन लिविंग की तरह एक्ट करते हैं। लेकिन बेटा जैसे ही यह इनसाइड द बॉडी जाते हैं, यानी बॉडी के अंदर जैसे ही एंटर करते हैं, तो ये क्या करते हैं बेटा, इसको दूसरा कलर लो। जैसे ये बॉडी के अंदर जाते हैं बेटा, ये एक लिविंग की तरह बिहेव करने लगते हैं। ये एक लिविंग की तरह बिहेव करने लगते हैं जैसे ये जिंदा। इसीलिए बेटा हम वायरस को एक ये बोलते हैं कि वायरस इज अ कनेक्टिंग लिंक, इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग।
ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की ना बेटा एक छोटी सी कड़ी है, ठीक है, जो लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है, डिपेंड करता है कि वो किस स्टेट में है। वो बाहर है तो नॉन लिविंग है, और हमारी बॉडी के अंदर है तो लिविंग है। जनरली बेटा जो वायरस होता है हमारी बॉडी का, मान लीजिए सेल है, इस सेल को क्या करता है बेटा, ये इन्फेक्ट करता है। ये क्या करता है बेटा, इन्फेक्ट करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा। अटैक करने के बाद बेटा जो वायरस होगा बेटा इसके अंदर जाएगा, और बेटा इसके अंदर जाने के बाद इसकी मशीनरीज को, यानी इसके जो फंक्शन को बेटा ये पूरी तरीके से क्या करता है, फंक्शन, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि इसकी पूरी मशीनरीज को, इसकी पूरी मशीनरीज को बेटा क्या कर लेता है, ये हाईजैक कर लेता है। और अकॉर्डिंग टू हिज नीड, जो इसकी नीड होती है बेटा इस वायरस की, वो अपने हिसाब से क्या करता है बेटा, अपनी कॉपीज बनाता है और अपने आप को यहाँ पर रिप्रोड्यूस करता है, यानी अपनी कॉपीज बनाता है, यानी अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है, यानी अपनी जनसंख्या बढ़ाता है। फिर अगर हम बात करें बेटा फंगाई की बात करें, तो बेटा फंजाई जनरली बेटा ना ये सेफ्रोफिटिक नेचर का होता है, सेफ्रोफिटिक होता है। सेफ्रोफिटिक का मतलब होता है कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किसी डेड एंड डीके पर ही क्या करता है, सरवाइव करता है। मतलब अपने फूड के लिए बेटा यह किसी मरे या सड़े हुए, सड़े गले चीजों पर ही क्या करता है, ये ग्रो करता है। ये भी बेटा हमारे हेल्थ को, और ये जनरली हमारे क्रॉप्स को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। हेल्थ में जैसे बेटा हमारे हेल्थ में जैसे हमको फंगल इन्फेक्शन लगते हैं, तो ये फंगल इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्रॉप में बेटा बहुत सारे रस्टिंग डिजीज लगती है, यानी रस्टिंग डिजीज इन मस्टर्ड। मस्टर्ड का अगर पौधा आपने देखा होगा तो मस्टर्ड का जैसे बेटा, जैसे मस्टर्ड का जो पौधा है ना, जैसे मान लीजिए कि ये मस्टर्ड का पौधा है, तो आप पाएंगे कि इसके ऊपर इसका इन्फेक्शन आपको यहाँ पर जगह 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 पे आपको ये देखने को मिलता है, ठीक है। और बेटा ये व्हाइट कलर का एकदम पूरा हो जाता है टोटली, ये पूरा जहां पर भी आता है बेटा, ये पूरा पूरा वहां का सरफेस बेटा क्या कर देता है, व्हाइट कर देता है। और इसी को इसलिए नाम इसका दिया जाता है व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर। क्रूसीफर बेटा जनरली हमारे इस मस्टर्ड के लिए इस्तेमाल होने वाला जो वर्ड होता है वो क्रूसीफर होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बेटा व्हाइट रस्ट, क्योंकि ये व्हाइट व्हाइट से स्पॉट करता है। और रस्ट इस होने वाली डिजीज का नाम है कि ये रस्ट फॉर्म करता है, जैसे मुरझा लगता है उस तरीके से। और ये क्रूसीफर यानी मस्टर्ड की फैमिली पे होने वाला है, इसलिए इसको बोलते हैं व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर बोलते हैं। और ये जनरली बेटा होने वाला जो बीमारी है बेटा ये फंगस की वजह से होता है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें बेटा माइक्रोब्स एंड फूड सेफ्टी की बात करते हैं। देखो बेटा आपको पता होगा कि कोई भी फूड आइटम को अगर हमें प्रिजर्व करना है तो हमें उसे क्या करना पड़ता है, या तो हम वहां का टेम्परेचर कम कर देते हैं, यानी टेम्परेचर लो कर देते हैं, या तो उसको पूरी तरीके से एयर टाइट कैन, एयर टाइट या एयर टाइट चैम्बर में रखते हैं, ठीक है। अगर हम इन दोनों बातों का अगर ध्यान रखें तो हमारा जो फूड है बेटा वो काफी, फूड का जो सेल्फ लाइफ है वह इनहेंस हो जाता है, इनहेंस बोले तो बढ़ जाता है, ठीक है। सेल्फ लाइफ जो है बेटा, सेल्फ लाइफ जो है वो क्या हो जाता है, इनहेंस हो जाता है। सेल्फ लाइफ इज इनहेंस यानी बढ़ जाता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंड यू नो बेटा मेंटेनिंग हाइजीन इज क्रूशियल टू प्रिवेंट फूड बॉर्न इलनेस कॉज्ड बाय द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो बेटा कोई भी फूड है, कोई भी फूड आइटम है ना, उस फूड आइटम को बेटा अगर हमने क्या किया कि
हाइजीन मेंटेन रखा। हाइजीन मतलब साफ सफाई का ध्यान दिया, यानी साफ सफाई का ध्यान दिया। ठीक है, तो इसके ऊपर जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो जल्दी ग्रो नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपने इसके हाइजीन का ध्यान नहीं दिया तो इसके ऊपर मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है कि जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इस पे क्या कर जाए, ग्रोथ कर जाए। तो फूड सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जनरली अगर आपको फूड जब यूज करना हो तो फूड के लिए बेटा एक अथॉरिटी है हमारे इंडिया के अंदर जिसको बोलते हैं FSSAI। ठीक है, जिसको बोलते हैं फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये बेटा जितने भी क्वालिटी फूड चेक्स होते हैं इसी FSSAI द्वारा क्या किया जाता है, किया जाता है। अगर हम बात करें कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वह मेडिसिन में कैसे हेल्प करते हैं, जनरली बेटा जो एंटीबायोटिक जो जनरली हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बनाए जाते हैं ये बैक्टीरियल इन्फेक्शंस और ऐसे बहुत सारे लाइफ ये बचाते हैं बेटा। हर साल लगभग बहुत सारी लाइफ्स को ये बचाती हैं, क्योंकि ये जो एंटीबायोटिक बेटा एक मेडिसिन होती है। और मेडिसिन क्या करती है बेटा कि हमारी बॉडी के अंदर मान लीजिए कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है ना, कोई भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है बेटा उनके अगेंस्ट काम करता है। जैसे इसका एग्जांपल आप समझने की कोशिश करो कि एंटी और एक बायोटिक। एंटी मतलब होता है बेटा अगेंस्ट, बायोटिक मीन्स होता है लाइफ। मान लीजिए बेटा कि आपकी बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, जो क्या कर रहा है बेटा, डिजीज कॉज कर रहा है। क्या कॉज कर रहा है, डिजीज कॉज कर रहा है। अगर हमें इस बैक्टीरिया को किल करना है तो हमें इसके अगेंस्ट जाना पड़ेगा। तो हमें एक मेडिसिन की रिक्वायरमेंट होगी जिसे बोलते हैं एंटीबायोटिक, जो कि इस बैक्टीरिया क्या कर देगा, किल कर देगा। ना बैक्टीरिया होगा ना डिजीज होगा। तो जैसे बैक्टीरिया एंटीबायोटिक ने इस बैक्टीरिया किल किया हमारा डिजीज भी सही हो गया और हम पूरी तरीके से डिजीज फ्री हो गए, यानी हम इससे मुक्त हो गए। तो एंटीबायोटिक्स काफी इंपॉर्टेंट है। और देखो बेटा फर्स्ट एंटीबायोटिक, फर्स्ट एंटीबायोटिक को बेटा हम वॉन्डर ड्रग के नाम से भी जानते हैं। और बेटा इसको डिस्कवर किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, फिर अगर हम बात करें बेटा कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं बेटा जिनका इस्तेमाल वैक्सीन बनाने के लिए किया जाता है। वैक्सीन बेटा जनरली हमारी बॉडी को, हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम को काफी ज्यादा स्ट्रांग बनाए रखते हैं और ये हमें बहुत सारे सीरियस डिजीज से भी हमें बचाते हैं। ठीक है, जैसे आपको बचपन में एक मेडिसिन लगती है, यानी एक दवा इंजेक्शन लगता है, इसको हम बोलते हैं डीपीटी वैक्सीन। ठीक है बेटा, और डीपीटी एक्चुअली में है क्या, देखो डी पी टी, डी फॉर डिप्थीरिया। ये बेटा हमारे गले में होने वाली एक बीमारी है, इसके अंदर क्या होता है बहुत ज्यादा हमारे गले में छाले पड़ जाते हैं। पर्ट्यूसिस, जिसको हम काली खांसी के नाम से भी जानते हैं। टेटनस, बेटा ये एक बैक्टीरिया होता है जो जनरली सॉइल के अंदर पाया जाता है और हमारी बॉडी में आकर
कैल्शियम की रेगुलेशंस को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी काफी ज्यादा स्टिफ हो जाती है। और जनरली बेटा देखो टेटनस में इसका जो इलाज है वह इम्पॉसिबल होता है अगर ये डायग्नोज हो गया तो। इसीलिए जब कभी भी हमको टेटनस यानी ऐसे किसी चीज़ों से जब हम अफेक्टेड होते हैं, आपको चोट लगती है, तो हम सबसे पहले टेटनस का इंजेक्शन लगाते हैं। और जनरली बेटा अगर हम टेटनस इंजेक्शन ना भी लगाएं, क्योंकि हम पर डे कहीं ना कहीं चोट होते रहते हैं, तो भी हमें हमें इम्यूनिटी मिल जाती है, क्योंकि हमने बचपन में जो हमने दवा लगवा रखी थी यानी इंजेक्शन लगवाता था, जिसको बोलते हैं डीपीटीएस को हम ट्रिपल डोज बूस्टर्स भी बोलते हैं, जिसे ट्रिपल डोज बूस्टर्स भी बोलते हैं, क्योंकि एक साथ इसमें 3 मेडिसिन होती है, यानी डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस। डिप्थेरिया यानी हमारे गले के अंदर होने वाला एक बहुत ही सूडो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन हो जाता है। सूडो मेम्ब्रेन यानी गले के अंदर ना बेटा एक परत, एक अलग से परत आ जाती है और बहुत देखने में बेकार लगता है और काफी ज्यादा दर्द होता है। और पर्ट्यूसिस काली खांसी होती है और टेटनस आपको पता है जनरली क्या होता है और मैंने आपको बताया। फिर बेटा आता है बैक्टीरिया, जो है ना बेटा ये प्रोबायोटिक की तरह भी काम करते हैं। जैसे प्रोबायोटिक के अंदर बेटा अगर देखा जाए तो कर्ड है। कर्ड क्या करता है बेटा कि ये हमारे गट हेल्थ को प्रमोट करता है। यह हमारे गट हेल्थ को क्या करता है बेटा, प्रमोट करता है। इट प्रमोट दी गट हेल्थ। यह हमारे डाइजेशन को इनहेंस करता है और हमें प्रॉपर तरीके से फिट रखता है। ठीक है, चलिए अब हम कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है जो अभी तक हमने पढ़ा। ठीक है, कि यह हमारे बैलेंस को मेंटेन रखते हैं, जैसे हमारे ह्यूमन हेल्थ बैलेंस या इकोलॉजिकल यानी इकोसिस्टम्स के भी बैलेंस को ये मेंटेन करता है। यह इंडस्ट्रीज के अंदर भी बहुत इस्तेमाल होते हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स का बनाना ये इंडस्ट्री लेवल पे होता है। योगर्ट यानी दही का बनाना, गन्ना, ये भी एक इंडस्ट्री लेवल पे होता है। इकोसिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो ये न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग अभी आपको मैंने एग्जांपल बताया एक पेड़ के थ्रू, कि वो पेड़ होता है जब उस डेथ होती है तो उसके ऊपर माइक्रोब्स काम करते हैं और पूरी तरीके से उसको मिट्टी में मिलाते हैं, और फिर मिट्टी के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट होता है वो फिर से हमारे प्लांट को अवेलेबल होते हैं, जो न्यू प्लांट होता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक, दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। अगर आपको बेटा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो मुझे जरूर बताइएगा, और कौन सा टॉपिक आपको और पढ़ना है आप भी मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो जैन बेटा हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।